नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि बिल्कुल जीरो से 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। जिसके लिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूपीएससी में एज लिमिट कितनी होती है, यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है, यूपीएससी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और यूपीएससी के लिए अधिकारियों की सैलरी कितनी होती है। ऐसे कई तरह के सवालों के जवाब मैं इस एक वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत काम की वीडियो होने वाली है उनके लिए जिनको यूपीएससी की तैयारी के लिए संपूर्ण ज्ञान चाहिए। पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारतीय सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के अंतर्गत भर्ती कराती है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 24 सर्विसेज के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम का मैनेजमेंट कराती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ऐसी ही कुछ सर्विसेज है जिनके लिए यूपीएससी एग्जाम करवाती है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तब भी आप यूपीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसी, इंजीनियरिंग और मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स किया हो तो आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। और जितनी भी दूसरी सर्विसेज है एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि के लिए माइग्रेट हो सकते हैं। जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी में एज लिमिट कितनी होती है। यूपीएससी के लिए एज लिमिट की बात करें तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक होती है और ओबीसी की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होती है। और इसी के साथ एससी एसटी की बात करें तो ये 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक होती है। जनरल के लिए 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक होती है। वही फिजिकल चैलेंजेस की इनके लिए 10 साल की छूट है और ये मैक्सिमम 42 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसकी टोटल पोस्ट 24 होती है और इसके अंतर्गत इनको 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। पहली ऑल इंडिया सिविल सर्विस, दूसरी ग्रुप ए सिविल सर्विस, तीसरी ग्रुप बी सिविल सर्विस। और ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंतर्गत केवल ये 3 पोस्ट आती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसके अलावा बाकी के 21 पोस्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी सिविल सर्विस के अंडर आती है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। चाहो तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अब अगला सवाल है कि यूपीएससी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए तो यूपीएससी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कंपलसरी सब्जेक्ट और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 48 विषयों का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से विषय को चुन सकते हैं। और कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रीजनिंग इत्यादि सब्जेक्ट होते हैं। अब अगला सवाल है कि यूपीएससी के अधिकारियों की सैलरी कितनी होती है। अब जब हमने इतनी तैयारी कर ली तो सैलरी की बात तो जरूर आनी ही है। आईएएस की सैलरी की बात करें तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी बनने के बाद आईएएस सैलरी और फैसिलिटीज के अलावा अन्य खर्च, जैसे अगर कोई उम्मीदवार किसी विदेश के विद्यालय में कोई डिग्री या डिप्लोमा करना चाहता है तो उनको भारत सरकार के द्वारा 5 वर्ष का समय दिया जाता है और इसके लिए पढ़ने वाले अधिकारियों का पूरा खर्च भारत सरकार करती है। और 3 वर्ष तक अधिकारी को सैलरी भी दी जाती है। और आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी 56,100 रुपए पर मंथ होती है और अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक होती है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।